ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने आज बैठक की है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जब मुश्किल वक्त में थी, जब उनके अपने लोग जो है उन्हें छोड़कर चले गए थे, तब जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें इनाम मिलना चाहिए। और अपनी अपनी बातें तमाम जो विधायक उन्होंने रखी है। तो सुशांत पारेख हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त इन तमाम विधायकों के साथ मौजूद हैं। सुशांत, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, क्या कुछ इनकी मांग है, किस तरीके की का भविष्य राजस्थान की सरकार का ये लोग देख पा रहे हैं? एक बार बातचीत कीजिए। लोगों में पहचान करने की आवश्यकता है। देखिए, बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई है बसपा के विधायकों के सामने। आज जो बैठक हुई है उसमें हालांकि 2 विधायक नहीं थे। दीपचंद खेरिया जो कि वरिष्ठ विधायक हैं, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और दूसरे वाजिब अली, वो भी ऑस्ट्रेलिया में हैं। लेकिन बाकी 4 विधायक, लाखन मीणा है, जोगिंदर सिंह अवाना है, राजेंद्र गुड़ा है, संदीप यादव, ये चारों बैठे थे। और चारों को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि बड़ी अजीब स्थिति है इन विधायकों की, खासतौर पर ऐसे समय में जब ये कह रहे हैं कि हम सरकार को बचाने के साथ खड़े थे, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी हमें स्वीकार नहीं कर रही है। लाखन जी और जोगिंदर अवाना हमारे साथ हैं। लाखन जी, बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई है। तो आप बसपा से छोड़कर कांग्रेस में आए और कांग्रेस में भी अब स्वीकार्यता आपकी नहीं है, पार्टी में जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि मान सम्मान हमें पार्टी में नहीं मिल रहा है। मान सम्मान हमें पार्टी में मिल रहा है, लेकिन एक दड़ा खिलाफत तो कर ही रहा। हम जिस तरह से हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमने पार्टी का विलय किया, और उनको ही देखकर हम बसपा से कांग्रेस में आए। और ऐसी स्थिति में हमारा जो क्षेत्र का विकास है, आदरणीय अशोक जी ने विकास के लिए भी हमें बहुत से काम दिए हैं। लेकिन हमें एक जिस लिए आए थे कि जिस तरह से एक कांग्रेस अल्पमत में के करीब थी कि पार्टी एक अल्पमत में नहीं रहे, मजबूत हो, स्थिर रहे और ये 5 साल चले, उसके लिए हम कांग्रेस में आए थे। आप मानते हैं सरकार बचाने में बड़ी भूमिका रही थी आप लोगों की? बिल्कुल, सरकार बचाने में हमारी बड़ी भूमिका, तो ये तो आप लोगों को भी पता है, सबको पता है कि जिस तरह से 19 भाई गुड़ा जी बता रहे हैं, 19 लोग जब चले गए, 3 निर्दलीय चले गए, उसके बाद में बहुमत अल्पमत में आ गई अपने आप ही। अगर हम 6 नहीं होते और अगर 10 निर्दलीय नहीं होते तो वास्तव में जो स्थिति है वो आज अलग होती। क्या पीड़ा, क्या तकलीफ है, खासतौर पे जब कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है और कांग्रेस का एक जो धड़ा है, खासतौर पे पायलट कैंप जो है, वो आप लोगों की खिलाफत कर रहा है। पार्टी आलाकमान जिस तरीके से एक्शन लेना चाहिए थे नहीं हो पाए, आपको लगता है? देखो, जिस तरह से जो चल रहा है वो हम उसके लिए नहीं कह रहे कि हमारी खिलाफत कोई कर रहा है। हमारी खिलाफत ना सचिन पायलट जी कर रहे ना कुछ। हम ये तकलीफ है कि हर 2 महीने में ये एक शुरू का चलता है कि सरकार अस्थिर हो रही है, सरकार गिरने वाली है, सरकार में कुछ लोग बीजेपी में जा रहे हैं। जिस तरह से पहले एक धड़ा टूटकर चला गया, सरकार अस्थिर हो गई थी, ऐसी स्थिति में सरकार भी उसमें काम नहीं कर पा रही। और हम भी इस चीज़ के लिए ये सोच कर आए कि सरकार स्थिर रहे, अच्छा काम करे। जोगिंदर सिंह अवाना हमारे साथ हैं। अवाना जी, आप लोग खुलकर क्यों नहीं कह रहे कि आप लोगों को क्या चाहिए? आप कह रहे हैं कि बिना कंडीशन, बिना शर्त के आए, लेकिन राजेंद्र गुड़ा ने अभी कहा कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। क्या मंत्री बनना ही लक्ष्य था यहाँ पर आने के पीछे? देखिए, हम सभी 6 साथियों ने जिस दिन कांग्रेस पार्टी में विलय किया था, उस दिन भी बिल्कुल स्पष्ट था कि हम लोग बिना शर्त कांग्रेस पार्टी में गए थे। और सरकार को केवल स्थिर करने के लिए जो जिस तरह से दूसरे दलों के जो लोग थे, वो लोग कांग्रेस को अस्थिर करना चाहते थे, कांग्रेस की सरकार को। और कांग्रेस की सरकार को स्थिर करने के लिए हम लोग आए। आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब जो माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे, हमने उनका चेहरा देखा, हम उनके चेहरे को देख के आए। और आज भी हमें पूरा भरोसा है, वो कल भी हमारे नेता थे, आज भी हमारे नेता हैं और कल भी रहेंगे। अशोक गहलोत कुछ दें या नहीं दें, लेकिन आप उनके साथ हैं? देखिए, बिल्कुल साथ हैं और साथ रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा गुड्डा साहब ने भी कहा कि हम लोग बिना शर्त आए थे, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां आज देख रहे हैं आप कि लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं,
तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आज हम लोगों ने 6 साथियों ने जितना बड़ा त्याग किया है, ये कोई छोटा त्याग नहीं है। आज हम जिस तरह बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के आए, जिस तरह कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने हमें वोट दिया उनको छोड़ के आए, और हम ये भी जानते हैं कि जब आने वाला हमारा चुनाव होगा तो ऐसे लोगों की, ऐसी पार्टी की क्या भूमिका हमारे साथ में होगी, हम ये भी जानते हैं। आज जो इतना बड़ा त्याग है, उस त्याग को पहचानने की आवश्यकता है। असली और नकली में क्या फर्क है, उसको पहचानने की आवश्यकता है, हम ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल। और आप देखिए बिल्कुल सुशांत, और स्पष्ट है कि उम्मीद लगाए बैठे हैं ये तमाम लोग। और देखने वाली बात ये होगी कि अब इन्होंने अपनी बातें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रख दी, लेकिन अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अशोक गहलोत की तरफ से क्या कुछ इनको जवाब मिलता है, क्या कुछ भरोसा दिलाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इस बात